तो भाई लोग, क्या हाल। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल, 10 सिंपल रूल्स फॉर हैप्पीनेस। और सिंपल रूल्स बोल रहा हूँ तो सिंपल ही सुने सुनाए भी लग सकते हैं, बट ज़रा गौर करना। कभी कभी आप सुबह उठते हैं और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता और लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी का ड्यूरेशन 75 ईयर्स था। हैप्पीनेस पे वो स्टडी थी और उसमें ये पाया गया कि लव इज़ द बेसिस ऑफ ऑल हैप्पीनेस। प्यार, प्रेम, ये बेसिस है खुशी का। एक और चीज़, खुश लोग खुशी चुनते हैं बिकॉज हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। रूल नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी को प्रायोरिटी दें। याद है जब आप छोटे बच्चे थे स्कूल में और टीचर आपसे पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, कोई बोल देगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आंसर तो बड़ा सिंपल सा था, मैं बड़ा होकर एक खुश इंसान बनूंगा। पर लगता है कि खुश रहने से तो बिल्स पे नहीं होने वाले, लाइफ तो चलने नहीं वाली, जिम्मेदारियां निभाने के लिए सिर्फ खुशी तो काफ़ी नहीं है। आप सर्वाइवल मोड में रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, जिम्मेदारियों का भार है कंधों पे। ये सब क्यों है? ये सब काम की वजह से नहीं है, ये सब इसलिए है क्योंकि आपने खुशी को प्रायोरिटी नहीं दी। हैप्पीनेस है क्या? एक इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस। उसको हम खुशी बोलते हैं। आप अपने आप से ये पूछिए कि आपको किन चीज़ों को करने से उमंग आती है या उमंग आती थी, अभी नहीं आती है। तो शायद बचपन में कुछ करते थे जो भूल ही गए हैं बिल्कुल। जैसे कि मैं बचपन में बहुत स्केचिंग करता था और आगे चल के मैं काफ़ी उसको छोड़ दिया था, छूट गई थी। तो किस चीज़ से उमंग आती है, किस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, तो अपनी खुशी में इन्वेस्ट करिए, हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करिए। जैसे मुझे खुशी मिलती है आप लोगों से बात करने में, मुझे खुशी मिलती है यूट्यूब पे पॉडकास्ट अपलोड करने से। तो उसके लिए मैंने आईफोन लिया, मैंने एक अच्छा कैमरा चुना, मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने बचपन में जो मैं स्केचिंग करता था वो मैंने दोबारा शुरू की। हैप्पीनेस को जब मैंने प्रायोरिटी देना शुरू किया तब मैं हैप्पियर बना। रूल नंबर 2, हैप्पीनेस आपसे शुरू होती है। दूसरे लोग और दूसरी चीज़ें इसे बढ़ा सकती हैं, इस हैप्पीनेस को, इस खुशी को बढ़ा सकती हैं, मगर खुशी आएगी आपके अंदर से ही। अच्छे लोग, मस्त चीज़ें आपको खुशी देंगी, मगर वो तभी देंगी जब खुशी आपके अंदर है। अगर आपके अंदर खुशी है होगी ही नहीं तो कोई लोग, कोई चीज़ें, कोई एक्सपीरियंस भी आपको कोई खुशी नहीं दे पाएगा। अगर आप खुद से खुश हैं तो आपके पास होगी अच्छी सेल्फ इस्टीम, गुड सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, और आप खुद से प्यार करेंगे। जब आप किसी अच्छे इंसान के प्रेजेंस में होंगे तो क्या होगा? जो खुशी आपके अंदर पहले से थी वो एनहांस हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। सेम बात किसी नई चीज़ को खरीदने से होगी। जो खुशी आपके अंदर पहले से थी वो बढ़ जाएगी। ज़रा एक बार सोचो, आपके पास लाइफ में क्या क्या है। नहीं है, नहीं है, छोटी से छोटी चीज़। अगर दिल से सोचोगे, दिमाग से नहीं, अपने आप खुश हो जाओगे। अपने आप पाओगे कि आपके अंदर खुशी है। और खुशी बढ़ाने के लिए ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, शुक्रिया अदा करना, यूनिवर्स को, गॉड को, लाइफ को, जो जो आपके पास है उन चीज़ों के लिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ये प्रैक्टिस खुशी बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ। जितनी आपकी सेहत अच्छी होगी उतना आप खुश होंगे। अपनी डाइट प्लांट बेस्ड करके देखिए, मतलब वेजिटेरियन। आप खुद देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। आपको लाइव एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। पाइनएप्पल, मैंगोज़, कोकोनट, एवोकाडोज़, ये हैप्पी फूड्स माने जाते हैं। बनानास भी। तो ये खाओगे तो थोड़े आपके हार्मोन्स चेंज होंगे अंदर से ग्रेजुअली। आप
खुश रहने लगेंगे, थोड़ा सा आपका हैप्पीनेस में इंक्रीज़ होएगा। और हेल्थ का लेना देना सिर्फ डाइट से नहीं है, फिटनेस से भी है। जितना आप रनिंग करोगे, जितनी एथलेटिक चीज़ें करोगे, अपनी बॉडी से काम करवाओगे, उतना आप खुश रहोगे। पुराने ज़माने में डिप्रेशन बहुत कम होता था क्योंकि लोग फिज़िकल वर्क इतना करते थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था। पॉइंट नंबर 4, हैप्पीनेस इज़ अबाउट सीइंग व्हाट यू हैव एंड मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट। और अगर आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली ये आपकी मदद करेगा वो पाने में जो आप पाना चाहते हो। वो कहते हैं आई वांट मोर मनी, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये सब सोचने से, फील करने से, बोलने से क्या होता है, हम लैक की वाइब्रेशन में, कि हमें जो चीज़ चाहिए वो ना होने की वाइब्रेशन में हम रहते हैं। उससे क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज़ यूनिवर्स हमें नहीं देती। तो जो चीज़ चाहिए वो अगर नहीं भी है तो भी कहना, फील करना शुरू कर दीजिए कि वो मेरे पास है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। और ये कैसे होगा? बाय मेकिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। पॉइंट नंबर 5, हैप्पीनेस का मीनिंग आपके लिए क्या है? आपके लिए, हर इंसान के लिए उसका मीनिंग अलग होता है। मैं कोई नहीं होता बताने वाला कि हैप्पीनेस ये है। तो आपके लिए हैप्पीनेस क्या है वो खोजिए। हैप्पीनेस आप कैसे डिफाइन करते हैं? किसी को बहुत सोने में हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि उसकी बॉडी को जो रेस्ट चाहिए वो उसको मिलता है। किसी को सुबह 4 बजे उठने में बहुत आनंद आता है। तो ये व्यक्ति विशेष है, डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पॉइंट नंबर 6, क्या आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते? अननेसेसरी चिंता करने से हमारी खुशी कम होती है। चिंताएं हमारी खुशियां चुराती हैं। काफ़ी चीज़ें जिनके बारे में हम चिंता करते हैं वो एक्चुअली में होती भी नहीं है। सो व्हेन यू रियलाइज दिस, जब आप ये रियलाइज़ करते हैं तब आप ओवर थिंकिंग करना रोक देते हैं और आपकी खुशी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 7, अपने दिल में हेट मत रखिए, किसी के लिए ग्रजेस मत रखिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। उस चीज़ को दिल में बसा के मत रखिए, दिल हल्का रखिए। एंशंट इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र में स्वर्ग में एंट्री उसी को मिलती थी जिसका, तो वो क्या करते थे कि उनकी कहानियों में वो होता है ना तराजू, तो उसके एक पलड़े में वो इंसान का दिल डालते थे और एक में एक पंख, जस्ट 1 फेदर। तो जिसका फेदर लाइट दिल होता था उसको स्वर्ग में एंट्री मिलती थी। जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च की मैं बात कर रहा था हैप्पीनेस के ऊपर, जिसको 75 ईयर्स लगे थे, उसमें एक और चीज़ पाई गई थी कि ह्यूमंस नीड कनेक्शन। जब आप सही लोगों से मिलते हैं जो आपके लिए सही हैं, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आप असली में कौन है, आपको सपोर्ट करते हैं, तब आपकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। दिल हल्का रखिए, लाइफ को सीरियसली मत लीजिए, खुशी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, सिंपल जियो। बट सिंपल जीना भी अब सिंपल नहीं है। हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, आदत हो गई हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की। अपना पसंद का काम चुनिए और मन लगा के कीजिए। खुद को कंपेयर ना करें इस काम में, इस प्रोसेस में खुद को कंपेयर ना करें दूसरों से, बेकार में खुशी जाएगी। अपना काम चुनिए, उसमें मन लगा के उसको करिए, कंपेयर मत करिए अपने आप को किसी से, और उस दिशा में चलते जाइए, आपको खुशी मिलेगी। सिंपल लिविंग में एक और चीज़ आती है, अननेसेसरी, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें ख़रीदना, कंज्यूमरिज्म, कि ये ले लूँगा तो खुशी मिल जाएगी, वो ले लूँगा तो खुशी मिल जाएगी। लाइफ को सिंपल रखिए, एक बारी ट्राई करके देखिए। पॉइंट नंबर 9, एक्सपेक्ट लेस, कम एक्सपेक्टेशन रखिए। हम दूसरों से इसलिए डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं उनसे। जब मैंने दूसरों से कम एक्सपेक्ट करना शुरू किया तो मैंने ये रिज़ल्ट पाया कि मैं थोड़ा खुश रहने लगा। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लाइए अपनी लाइफ में। और एक्सपेक्टिंग लेस, कम एक्सपेक्ट करने का मतलब ये भी है कि खुद से भी हम कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि
मैं इस लेवल पे काम कर जाऊंगा, मैं इतने मार्क्स ले आऊँगा, और उतना नहीं होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, बस अपना बेस्ट करना, और लोगों को बहुत जल्दी जज ना करें। तो ये सब थोड़ा करके देखिए, ये सारा एक्सपेक्टेशंस में ही आता है, तो ये करके देखिए, आपकी खुशी बढ़ेगी। और लास्ट पॉइंट, गिव मोर, शेयर मोर। देने का मज़ा अलग ही है, और देने से मिलता है। ये दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। हाउ मच यू गिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू गेट। जितना दोगे उतना मिलेगा। अब देना क्या है? किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, किसी को प्यार दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, इंस्पिरेशनल मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। बहुत कुछ है देने को अगर सोचें तो ये 10 पॉइंट थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टू इंक्रीज योर हैप्पीनेस। कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स, क्या सोचते हैं आप इन चीज़ों के बारे में। और आपके पास भी अगर कुछ टिप्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे पीसफुल, स्टे हैप्पी।